हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे। आप सबको आज जिस विषय में मैं बताना चाह रही हूँ वो विषय है वह जो विरोधाभास का विषय है। हाँ जी, विरोधाभास का। तो मैं बता रही हूँ आज प्रकृति और संपत्ति के बारे में। जहाँ हम प्रकृति की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति मतलब संपत्ति से विलगता, संपत्ति से दूरी, और जहाँ से पे संपत्ति की बात करते हैं तो ऐसा लगता है प्रकृति से दूरी। तो चलिए आज मैं आपको ये बताती हूँ प्रकृति और संपत्ति के बारे में। तो प्रकृति से आप क्या अर्थ लेते हैं? सच पूछो तो प्रकृति ही संपत्ति दाता है। हाँ जी, प्रकृति ही संपत्ति दाता है। और संपत्ति से क्या हम प्रकृति पा सकते हैं? नहीं, केवल संपत्ति से हम प्रकृति नहीं पा सकते, जबकि प्रकृति से हम संपत्ति भी पा सकते हैं और प्रकृति भी पा सकते हैं। तो चलिए आज इसी बात पर चर्चा करते हैं। प्रकृति से आप क्या अर्थ लेते हैं? प्रकृति से अर्थ आप क्या लेते हैं? प्रकृति वही तो होती है जो हमें अपने आंचल में सुलाती है, अपने आंचल में जगाती है, हमारी नींदों में, हमारे ख्वाबों में और हमारे गीत गाती है। प्रकृति उसे ही तो कहते हैं जो हमारे नगमों में, हमारे गानों में गुनगुनाती है। प्रकृति के बिना हमारे गाने अधूरे हैं जी, बिल्कुल अधूरे। तो प्रकृति से हम इतना दूर क्यों जा रहे हैं आज केवल दौलत, रुपया, हाँ, कमाई, धन धन धन, है, इतने का ये हो गया, इतने का शेयर हो गया, इतने का मार्केट हो गया, इतने की मार्केट वैल्यू हो गई, इतने का प्राइस हो गया, इतने का ये हो गया, इतना इसका मार्केट में प्राइस है, आज ये इतने की है तो क्या हुआ, कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, पैसा है अपने पास तब ले लेंगे, ये ले लेंगे। पर प्रकृति को क्या कर रहे हो आप? प्रकृति को तो इस तरीके से धो के, मतलब दुह के रख दिया है आपने, इस तरीके से निचोड़ के रख दिया है अपनी ख्वाहिशों के लिए कि प्रकृति का तो सत्यानाश कर डाला है आज के मानव ने, बिल्कुल सत्यानाश। हाँ, क्या कर रहे हैं हम आजकल? केवल अपनी फैसिलिटीज़ की पूर्ति करने के लिए, केवल अपने सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए हम प्रकृति को कगार पे खड़ा कर रहे हैं आज, बिल्कुल कगार पे, इतने कगार पे कि केवल धन की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए प्रकृति का सत्यानाश करके रख रहे हैं। आज हम कर रहे हैं ना, है, टूरिस्ट प्लेसेस बना रहे हैं माउंटेन्स पे और धड़ाधड़ होटलों का निर्माण कर रहे हैं, धड़ाधड़, पहाड़ों को काट के, नदियों का रास्ता इधर-उधर करके, और आ क्या रहा है फिर? बाढ़, अनियंत्रित बाढ़, न जाने कहाँ कहाँ, और फिर उससे फसल का सत्यानाश। फसल का सत्यानाश हो जाएगा तो अमीर लोग तो महंगा गेहूँ या महंगे फसल, महंगे सब्जी खरीद के भी खा लेंगे जब तक उनके घर में पैसा है, धन है, दौलत है। और उस धन दौलत का क्या जो बाढ़ में बह जाती है, उस धन दौलत का क्या? तो प्रकृति और संपत्ति में समन्वय स्थापित करना है हमको, सामंजस्य, बैलेंस बिटवीन नेचर एंड रिचनेस, गुडनेस, रिचनेस, दौलत और प्रकृति में समन्वय, वो कैसे स्थापित करें? स्थापित हम तब कर सकते हैं जब हम ये बात जाने कि प्रकृति हमारी विद्रोही नहीं है। प्रकृति हमारे लिए केवल बाढ़ या प्रलय बन के ही नहीं आती है, केवल वो लैंडस्लाइड्स का नाम या भूकंप का नाम ही प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो एक आनंदमयी माँ है जो हमें अपनी धन संपदा ऐसे लुटाती है जिसकी हम कद्र नहीं करते आजकल की भीड़ भड़के या अट्टालिकाओं, गगनचुंबी अट्टालिकाओं से भरे शहर में रह के, मॉल्स में जाके,
बर्गर पिज़्ज़ा खा के, हाँ, डांस क्लब्स में जाके। प्रकृति, भारत में प्रकृति का रखरखाव भी ठीक से नहीं है। तीर्थ स्थलों पे जो प्रकृति है वो टूरिस्ट प्लेसेस बन गई है। कचरा वहाँ हम छोड़कर आ जाते हैं, और प्रकृति मार्ग में हम वो देवों को ढूंढते हैं जो हमें घर पे ही मिल जाए, बैठे हैं तो उनके लिए हम तीर्थ स्थलों पे हम क्या करने जाते हैं? मौज मस्ती, सैर सपाटा, और हाथ जोड़ लिए मूर्तियों के आगे, है ना, मन्नतें मांग ली। मन्नतें मांगने जाते हैं ना हम बड़ी बड़ी तीर्थों में। मन्नत क्या घर पे बैठ के नहीं मांग सकते अपने भगवान से? मांग सकते हैं, पर इस बहाने हम घूमने चले जाते हैं, नज़ारे देखने चले जाते हैं, थोड़ा अपना दिल बहलाने, जी बहलाने चले जाते हैं। तो प्रकृति को बर्बाद तो मत करो ना, सजाओ ना उसको। जैसे देश विदेशों में वो अपने नदी नाले पवित्र रखते हैं, उनमें गंदगी नहीं फेंकते हैं, तो ऐसा तो हम भी कर सकते हैं ना। हमने किसी एक विशेष वर्ग को ही क्यों निर्धारित किया हुआ है कि हम कचरा फेंकेंगे तो वह विशेष वर्ग ही उस कचरे को साफ करेगा? हमने ऐसा क्यों सोचा हुआ है? ऐसा क्यों अंदर हमने धारण किया हुआ है कि हम तो शायद किसी अलग ही मटेरियल या अलग ही प्रकृति के बने हुए हैं, हम तो सिर्फ कचरा फेंकने और उसको बस। प्रकृति को आप आनंद लेने आए हो तो उसको ऐसा तो छोड़ के जाओ ताकि दूसरा भी कल को आके उसका उसी तरीके से आनंद दे जैसा आप ले रहे हो। हमें जो आज प्रकृति मिली है, हमारे इतने साल पहले के बुज़ुर्ग पूर्वज जनरेशन्स रह के चली गई इस प्रकृति पे, पर उन्होंने उस प्रकृति को इतना गंदा और इतना अपूर्ण या इतना विभत्स नहीं किया जितना प्रकृति को आज के मानव ने, आज के समाज ने विभत्स कर दिया है, भयावह कर दिया है। उसका रूप है वो सुंदर हमारी माँ प्रकृति, जिसके गीत नगमे हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं, आजकल के बच्चों को देखने को उपलब्ध नहीं है। किसी भी तीर्थ स्थल पे या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे प्रकृति से रिलेटेड जाइए, वही मैगी आपको रोहतांग पास पे ऊपर मिलेगी जो आप नीचे खाते हैं। बस उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, आप मज़े लेने के लिए उस महंगी मैगी को एंजॉय कर सकते हैं रोहतांग पास में ग्लेशियर के उधर। बस उसका प्राइस ही तो बढ़ जाएगा, पर आप यही तो आनंद लेने आए हैं। मैगी आप नीचे खा लो ना, वहाँ पे आप क्या देखने आए हैं? वहाँ पे आप क्या देखने आए हैं रोहतांग पास पे ऊपर जाके? बर्फ़ की पहाड़, बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ के मैदान क्या, बर्फ़ के प्रकृति स्थल। हाँ, वहाँ पे हम क्या करने जाते हैं? सच पूछो तो बैठ के कभी एंजॉय किया है हमने प्रकृति को? प्रकृति को एंजॉय करिए ना, आपके दिल में सुकून भर दे तो ये बात है प्रकृति की। अब बात करती हूँ संपत्ति की। संपत्ति कहाँ से लेके आते हैं आप? जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तो संपत्ति क्या एकदम लेके आते हैं या आप अर्जित करते हैं? अर्जित करते हैं ना। कहाँ से अर्जित करते हैं? कोई माँ की दी हुई, कोई बाप की दी हुई, कोई दादा की हुई, कुछ अपनी कमाई से भी करते हैं। कहाँ का भाग्य होता है जो आपको इतनी प्रकृति, इतनी अकूत संपदा प्रोवाइड करा देता है? कहाँ का भाग्य होता है? ये हमारे भगवान ही तो होते हैं जो हमें खुले हाथों से लुटा देते हैं हम पे सब कुछ, और हम होते हैं कि थैंकलेस होते हैं, शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानते उस ईश्वर को जिसने हमें इस धरती पे भेजा है और प्रकृति दे के भेजी है, और धन संपदा हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता की और हमारे खुद के भाग्य की दे के भेजी है। तो हम बहुत थैंकलेस हैं। थैंकलेस हम इस नेचर के लिए भी हैं, इस प्रकृति के लिए भी हैं कि इस प्रकृति को भी हम शुक्रिया अदा नहीं करते। हम अपनी उलझनों में, अपने ज़िंदगी के व्यवधानों में या इतनी व्यवस्थितताओं में, आने जाने में, कभी गाड़ी पकड़नी है, कभी बस छूट जानी है, कभी उस कार्य में जाना है, उस कार्य में जाना है,
अरे आप कर क्या रहे हो धरती पे आके? आप कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ की जल्दी है आपको? कमाने कमाने खाने सुख सुविधाओं की उपलब्धियाँ लेने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को किराए पे चढ़ा के चल रहे हैं कि कार लेनी है तो उसकी किश्तें इतने महीनों तक भरनी है, इतने सालों तक भरनी है, ये करना है तो उसके लिए ये करना है। मतलब बैल की तरह जुत रहे हैं आप, बैल की तरह। जैसे बैल भूमि एग्रीकल्चर में, कृषि में काम में आते थे ना ट्रैक्टर की जगह पहले, तो उनको लेके हाँका जाता था फसल के उपजाने के लिए, धरती को, खेतों को समतल बनाने के लिए। तब है ना एग्रीकल्चर भी बड़ा हार्ड होता था। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, आजकल तो मशीनों से फटाफट हो जाता है। और आप बहुत सौ के पास, और बहुत सौ के पास तो बैठने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो घर की सुविधाओं को, घर के खर्चों को चलाने के लिए दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं, दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं। प्रकृति देखने का उनको टाइम नहीं है। और जिनके पास अथाह पैसा है, अथाह पैसा है, वो प्रकृति तो क्या, वो तो 10 चक्कर भी दुनिया के कर लेंगे। उनके पास अथाह पैसा है। और फिर वो वीडियो डालेंगे और कहेंगे आई एन्जॉयड दिस, आई एन्जॉयड दिस। यू हैव एन्जॉयड, इट्स ओके, यू हैव एन्जॉयड दिस, बट what other things you have enjoyed apart your money, apart your richness? Have you enjoyed nature? And if you are enjoying nature, then why you are enjoying the nature of abroad, of foreign countries? Why are you making your country like that, that you are able to enjoy nature of your country? समझे ना आप? हम अपने देश को सुंदर बना सकते हैं ना? बनाइए। हैं? उसमें क्या हम वही चीज़ नहीं ला सकते जो हमारे राम और ऋषि मुनियों के वक्त में थी? हमारे तो आजकल के आश्रम और धर्म स्थान भी पैसों से लबरेज हैं। भगवान का नाम लो और पैसा कूट कूट के भर रहा है, खूब टपक टपक के आ रहा है, बारिश बन के बरस रहा है। ईश्वर का नाम लेना आजकल लोग बागों को कितना आसान हो गया है कि ईश्वर का नाम लो, धर्मशालाएं खोलो और डोनेशन पे वाश करो, ऐश। है ना? यही है ना? तो ज़िंदगी है ये। आजकल जो कलयुग, आजकल का जो वक्त चल रहा है, इसमें दोनों तरह के लोगों के मज़े हैं। मज़े इन सेंस आनंद है। आनंद कैसा? आजकल के कलयुग में जो भ्रष्टाचारी भी है ना, दुराचारी भी है ना, वो भी पनप रहा है। और आजकल के कलयुग में जो ईश्वर का नाम ले रहा है ना और शोर शराबे के साथ उसका कीर्तन कर रहा है, जाप कर रहा है और उसके आनंद में लय होके दुनिया में फ़ोटो खिंचा रहा है या बात कर रहा है, वो भी आनंद में है। आज उस पर भी धन बरस रहा है। तो हमारे ईश्वर ने ऐसी कृपा कर रखी है इस युग में कि जो ना नाम ले मेरा उसका भी भला और जो नाम ले उसका भी भला। तो आप किस कैटेगरी में होना चाहते हो? नाम लेने वालों की कैटेगरी में या नाम न लेने वालों की कैटेगरी में? धन संपदा तो आ रही है कलयुग में, खूब बरस रही है। हाँ, जो लोग रोटी के लिए भी मोहताज होते हैं उनकी भी पहली ख्वाहिश आजकल मोटरसाइकिल हो गई है। उनकी भी पहली ख्वाहिश आजकल मोबाइल हो गया है, जो रोटी के लिए भी मोहताज होते हैं। आप देख रहे हैं ना, सुख सुविधाएं पाने की खातिर मूलभूत आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मोबाइल हाथ में होगा, चाहे कल के लिए रोटी हो या ना हो। तो सुख सुविधाएं कितनी हावी हो गई हैं आजकल की ज़िंदगी पर, बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर कोई मनुष्य डोनेशन के नाम पे किसी गरीब बच्चे को कुछ धन राशन खरीद के प्रोवाइड करा देता है, दे देता है, तो वो उस राशन को, धन को बेच के
अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वाली चीज़ों को बेच के मोबाइल लाएगा या मोटरसाइकिल लाएगा, ऐसी ही चीज़ें लाएगा। कहाँ रह गए अपने अपने जो वैल्यूज़ थी, हमारी मोरल वैल्यूज़ थी, मोरल एजुकेशन थी, कहाँ रह गए? सब ताक पे रख दिए गए हैं, क्योंकि आजकल मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन देने वाले लोग ही नहीं रहे। कहाँ से रहेंगे? जो दिया करते थे, जिनके पास मोरल वैल्यू एजुकेशन थी, वो इस दौड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए ज़माने में इतने पीछे रह गए हैं कि उन्हें नई टेक्निक्स नहीं आती। नई टेक्निक्स जिनको आती हैं वो तो वही ज्ञान बांटेंगे ना जो उनको आता है। और जो वो ज्ञान जो वैसी टेक्निक का है, मतलब जो सनातन ज्ञान है, वो आपको जिसके मुंह से भी जैसा भी सुनने को मिले, आप उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं। पर मैं कहती हूँ, जो भी ज्ञान आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो भी ज्ञान आपको जहाँ से मिलता है, उस पर आँख मूंद कर भरोसा ना करिए। अपना भी उसमें दिमाग लगाइए कि ये ज्ञान कोई दे रहा है तो मेरे गले उतर रहा है या नहीं, मैं इसको डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, या सिर्फ उसने कहा कि ऐसे ऐसे भजो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो आप सिर्फ वैसा करने लग गए। नहीं, अपने खुद के प्रॉस एंड कॉन्स बनाइए, अपने खुद की बातें देखिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, मेरा रास्ता क्या होना चाहिए, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ, किस में नहीं। ये बात है। संपत्ति आजकल इतनी अथाह हो गई है कई लोगों के पास कि वो संपत्ति या रुपयों पैसों में या हीरे मोतियों से स्नान भी रोजाना करें और उसको बहा देना तो भी कम ना पड़े। पर प्रकृति की तो तौहीन हो रही है ना दिन पे दिन, है। संपत्ति जोड़ो, लेकिन प्रकृति को तो बर्बाद ना करो। प्रकृति माता है हमारी। तो आज बस हम इतना ही बताना चाहेंगे प्रकृति और संपत्ति के बारे में। आगे की बातें, आगे की किस्से कहानियाँ बताते रहेंगे, करते रहेंगे। आज मेरे पास समय थोड़ा कम था, तो आज बस मैं ये छोटा सा वीडियो ही बनाना चाहूँगी जो मैंने बनाया है प्रकृति और संपत्ति के बारे में। आपको ये दिन खूब मंगलमय बीते आपका दिन, बहुत शुभ हो आपका दिन। और जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।